हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स, एक्टिविटी 8। ठीक है बेटा, आज हम लोग एक्टिविटी ये 8 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ये सर्किल के इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, इसके लिए आप क्या करें, जैसे रिक्वायर्ड मटेरियल ज्योमेट्री बॉक्स, थिक पेपर, सीजर्स, इरेजर, पेन एंड पेंसिल आप ले लें। ठीक है, अब आप बेटा कैसे बनाएंगे ये आप ध्यान दो। ड्रा ए सर्किल ऑन ए थिक पेपर एंड कट इट आउट। एक सर्किल आप जो है ड्रा कर लो। ठीक है, और इसको एक मोटे पेपर से इसको कट आउट, फिर इसको काट करके हम निकाल लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा, फोल्ड इट इनटू 2 हाफ एंड ऑब्टेन ए क्रीज। नेम द लाइन ऑफ फोल्डिंग एज ए पी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके डायमीटर से मतलब इस सर्किल को हम हाफ ये फोल्ड कर लिए। ठीक है, इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब आप क्या करोगे, ड्रा ए रे ऑन ए पेपर एंड मार्क इट इनिशियल पॉइंट एच पी। जैसे एक पॉइंट ये हमने एक मार्क कर लिया, एक लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर ये जो सर्किल हमने बनाया है, इस पर एक हमने जो मार्क किया है पॉइंट ए, ठीक है, डायमीटर पर, ये आप ले आकर के यहाँ पर पॉइंट पी पर ओवरलैप करेंगे, इसको कोइंसाइड कराएंगे। फिर यहाँ रखने के बाद इसको आप जो है कैसे करेंगे, इसको मूव करेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट पी पर ए और पी एक पॉइंट पर हैं, फिर इसको आप जो है ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये 4A फिगर में आपने देखा है। ठीक है, अब इसको रोटेट करते हुए ऐसे, और ये पूरा कंप्लीट रोटेट करेंगे, और कंप्लीट एक राउंड पूरा रोटेट करने के बाद जो जहाँ पॉइंट ए इस लाइन पर आया, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पी। ठीक है, ये पॉइंट पी मान लिया। अब ये आप समझ सकते हैं ये क्या होगा आपका, ये सरकमफ्रेंस की लेंथ है। ये पी क्यू आपका जो मिल रहा है बेटा, ये क्या है, सरकमफ्रेंस की लेंथ है। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप डिफरेंट रेडियाई का लेकर के आप 2-3 कम से कम 3 तो आप बनाइए, 3 सर्किल लेकर के, और इस तरीके का एक्टिविटी करते हुए आप देखेंगे। ठीक है, ये आप इसी तरीके से आप करते हुए देखेंगे और आप पाएंगे क्या होगा बेटा। अब आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन में, line segment AB in figure A first is diameter D of circle। ठीक है, मेजर जो जैसे जैसे हम लोगों ने किया बेटा, मेजर AB, लेंथ PQ इज द सर्कमफ्रेंस C ऑफ द सर्किल। मेजर PQ, इन दोनों को मेजर कर लिया, डायमीटर को मेजर कर लिया और सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो यानी सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, उसको उसी के डायमीटर से आप डिवाइड करोगे। और ये जब 3-4 एक्टिविटी आप करके इस तरीके से देखोगे, तो हर एक सर्किल में जो सर्कमफ्रेंस है उसको उसी के डायमीटर से डिवाइड करने पर ये कांस्टेंट आपका, ये जो रेशियो आएगा, लगभग अप्रॉक्स आप सेम पाओगे। अगर गलती नहीं किए कैलकुलेशन में, तो दोनों जितनी भी आपने किया है उनका आपने ये क्या पाएंगे, सेम पाएंगे। और उसी कांस्टेंट का नाम क्या जो है डिनोट किया गया है, पाई। उसी कांस्टेंट जो आपने यहाँ यानी सी को डी से डिवाइड किया है, जो वैल्यू आई है, वो कांस्टेंट यानी उसी वैल्यू को ये नाम दिया गया है पाई। उनको सिंबल से सिंबॉलिक पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका दशमलव के 2 प्लेस तक जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आएगी वो 3.14।
ठीक है। तो ये आप लोग जो कहते थे बेटा कि पाई कैसे निकाला गया है, उसी पाई को फाइंड करने के लिए सरकमफ्रेंस और डायमीटर, ठीक है, ये आप जो है एक्टिविटी करके देखोगे, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा पाई, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑब्जर्वेशन में एक टेबल बना लेना, ठीक है, जो आपने जो 3-4 एक्टिविटी किए हैं उनका, जैसे फर्स्ट सर्किल में जो डायमीटर आया वो सरकमफ्रेंस यहाँ लिखा, कैलकुलेशन किया, और ये कैलकुलेशन एक आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, हर एक में सभी में आएगी, और सभी को जो आप एवरेज निकालोगे, इनका एवरेज का मतलब जो जैसे 4 बार ये हमने लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स लिया, तो ये आप कैलकुलेशन करने के बाद 4 आपके ये जो यहाँ कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, इन 4 को ऐड कर लेना, ठीक है, सभी को ऐड करके उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना, जो आपका एवरेज वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, पाई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल C/T इक्वल ये आपका अप्रॉक्स जो आएगा यानी 3.14 अप्रॉक्स 2 प्लेस तक वैल्यू मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी आप करके देखोगे और पाई कैसे आता है ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज इतना ही बेटा, थैंक यू।